मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ और ख़ास तौर पे बीकानेर के साथ सीमा जल कल्याण समिति का एक मैं मेंबर भी हूँ, क्योंकि ताड़ी नहीं, सबसे बड़ा कारण है कि मैं रोज पूरे देश में घूमता हूँ। 2 दिन पहले मैं बांग्लादेश बॉर्डर बीएसएफ के साथ था, राखी के कार्यक्रम में। उससे पहले पूना था, उससे पहले चेन्नई था, बेंगलोर था। मैं पूरे देश में घूमता हूँ। सिर्फ राष्ट्र के लिए कार्यक्रम होते हैं, तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे ना रहे, और धर्म के लिए कार्यक्रम होते हैं। जिस देश की संस्कृति, जिस देश का धर्म, जिस देश के कर्म जो हमारे महापुरुषों ने किए, उनकी रक्षा के लिए अगर हम निकलते हैं तो देश कभी कमजोर नहीं होता। तो उसकी मिसाल जहां मैं देखता हूं पूरे देश के अंदर, मैं अभी भाई साहब को कह रहा था, जो व्यक्ति राजस्थान की धरती से, बीकानेर की धरती से, पावापुरी से, राजस्थान की किसी भी धरती पे, चाहे वो विदेशों में चले गए, चाहे बॉम्बे के अंदर बड़े बड़े व्यापार करने लग गए, पर उनकी सोच, इस धरती, ये मिट्टी नहीं है, इसके अंदर तप जप त्याग है। उस मिट्टी का असर है, उस मिट्टी के संस्कार है, राजस्थान की मिट्टी के संस्कार। यहाँ करनी माता, यहाँ बालाजी मेहंदीपुर, यहाँ सीकर, यहाँ खाटू श्याम, जहाँ जगह जगह पे स्थान, कोई स्थान ऐसा नहीं जिनके चरणों में मैं नहीं गया। जहाँ सरस्वती माता पावापुरी के पास, यहाँ के तप जप जो हैं, कहीं भी चले जाते उनकी सोच, उनका गांव, उनका शहर होती है। ये नहीं कि अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के चले गए, अपनी स्टेट को छोड़ के चले गए और उनको भूल गए। जिसकी मिसाल ये हॉस्पिटल है, 25 करोड़ 30 करोड़ कितने का बना होगा, अपने खून पसीने की कमाई से। जो गुरु नानक देव जी कहा करते थे, किरत कमाई, उसके लिए आम लोगों के लिए अस्पताल को बना के सरकार को दिया। और यही मैं पावापुरी में देखता हूं, एक सिंघवी परिवार, 350-400 एकड़ का आश्रम, साल का 20-25 करोड़ जरूर खर्चा होगा। जाता हूं, वो भी चाबी देते, सरकार को दे दो, कितने का, 15 करोड़ 20 करोड़। आप भाग्यशाली हैं कि आपने यहां जन्म लिया और उसके संस्कार आपको देखने को ये हॉस्पिटल में मिलते हैं और पूरे हिंदुस्तान में मिलते हैं। पर मेहनत यहाँ की, जन्म यहाँ का, वो पूरा इतिहास बनता है। और सीमा जल कल्याण समिति ये हमारी आदर्श है, मेरे लिए आदर्श है। मुझे जागृति कब हुई? काम तो मैं, कर्म तो अपना करता था, पर जब इनके साथ कड़क गर्मी में बीकानेर बॉर्डर पे गया, तब जाके पता चला ये कौन है, ये क्या समिति काम करती है, क्या इनकी सोच है। और पूरे हिंदुस्तान में हर डिबेट पे कहता हूं, नारे, बहस, पार्लियामेंट के अंदर बहस, हर पॉलिटिकल पार्टी को करनी बड़ी आसान है, और लीडर बनना भी बड़ा आसान है, मेंबर पार्लियामेंट बनना भी बड़ा आसान है, एमएलए बनना भी बड़ा आसान है, मिनिस्टर बनना भी आसान है। सोच, हृदय में सोच, वो क्या है, वो सबसे पहला सवाल है। और वो सोच ये बीकानेर से सीमा सुरक्षा कल्याण समिति से सोच मिलती है। जिसकी सोच को लेके मैं पूरे देश में घूमता हूं, मैं इनका सबका बहुत आभारी हूं। अब इस देश के ऊपर आजादी का दिन आने वाला है, वो भी चर्चा करेंगे। राष्ट्र प्रथम के ऊपर बात करें। पाकिस्तान के सब अभी जंग हुई, पहलगाम में जिस बहन की शादी को 3 दिन हुए थे, उसके सामने उसके पति को शहीद कर दिया गया। मां के सामने बेटा और पत्नी के सामने पति को शहीद कर दिया गया। 25-26 के करीब बेगुनाह लोगों का कत्लेआम करके बहनों के सुहागों को उजाड़ के रख दिया।
आईएसआई पाकिस्तान की तरफ से। क्यों हुआ, इसके ऊपर कई पॉलिटिकल पार्टियां इसका मजा लेने में लग गई। पार्लियामेंट के अंदर संदूर ऑपरेशन के ऊपर चर्चा शुरू हो गई, जिसका फायदा आज अमेरिका लेने लग गया, जिसका फायदा आज पाकिस्तान लेने लग गया। वो कवि प्रदीप जी गाना गाते थे ना, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गरदारों से। लाखों की भीड़ कश्मीर के अंदर, और कश्मीर का हर एक मुसलमान, हर एक व्यक्ति किसी भी कौम और किसी भी मजहब का रोटी कमाने लग गया। बड़े बड़े व्यापारियों को मिला, सामान भेजने वाले को मिला, को बूट बना रहा है, कोई और सामान भेज रहा है। कहता इतना तो हमें बेनिफिट दूसरे स्टेटों में, मध्य प्रदेश ले लो या राजस्थान ले लो, या कहीं नहीं मिलता जितना कश्मीर में हम कमाने लग गए और आम कश्मीरी कमाने लग गया। जब कश्मीरी पैसा कमाने लग गया, उसके बच्चे रोजगार मिल गया, उसके बच्चों को रोटी मिल गई, तो वो आतंकवादी क्यों बनेगा जी? पाकिस्तान को यही चिढ़ हुई कि कश्मीर मुद्दा ही खत्म हो गया। जब उपराष्ट्रपति आए अमेरिका के, जब नरेंद्र मोदी जी सेकुलरिज्म का संदेश लेके सऊदी अरब गए, तो पाकिस्तान ने, आईएसआई ने इंटरनेशनल मुद्दा कश्मीर का बनाने के लिए वहां पे हमला किया, और उसके ऊपर ठोक के जवाब दिया हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने, हमारी फोर्सेज ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ठोक के उसको जवाब दिया पाकिस्तान को, और मानवता का कत्लेआम नहीं होने दिया। जहां आतंकवादियों के कैंप थे उनको 15 मिनट में सवा कर दिया। अब सवाल सबसे बड़ा ये है, अब कहते जी पॉलिटिकल पार्टियां कहती जी मौका बड़ा अच्छा था, इसकी ब्रेक क्यों लगी, चलता रहता। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, और चलता रहे। और वो पॉलिटिकल पार्टियों को एक सवाल जरूर मैं करना चाहूंगा, एयर कंडीशन कमरों में, पार्लियामेंट के अंदर, डिबेटों के अंदर, एयर कंडीशन अपने घरों के अंदर मीडिया वालों को बुला करके ये सवाल करना, उनको जंग दोबारा शुरू कर दो, इनके हाथ में उन जवानों के बैग पकड़ा दो। जब गोली कान से निकलेगी ना, इधर से गोली निकलेगी ना, दोबारा कभी ये बॉर्डर का नाम नहीं लेंगे, पाकिस्तान का कभी नाम नहीं लेंगे, जंग का कभी नाम नहीं लेंगे। इन्होंने जवानों को बेटे बकरियां समझ रखा है। ये देखो, सीमा सुरक्षा, जन कल्याण, खून पसीने की कमाई से अच्छे कारोबारी, व्यापारी, सोच देखो ना, सोच कुर्सी ना सता। कोई भी उधर से आ जाए कहीं गलती करके, हिंदुस्तान में इनके बॉर्डर के अंदर 2 मिनट में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बीएसएफ अपना काम करे, पुलिस अपना काम करे, हम क्यों करें? कर्तव्य, फर्ज, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए। ये पंजाब है साथ, ये बॉर्डर लगता है। अभी भाई साहब को कह रहा है ये बॉर्डर लगता है। रोज नार्को टेररिज्म, रोज हथियार, नार्को टेररिज्म का शिकार हो गया। कैंसर, गाड़ियां भर के इधर आती हैं, बच्चे विदेशों में चले गए, वहां संस्कार क्यों नहीं है जी? कहां गए संस्कार? ये यहाँ की इन्होंने अपने कर्मों को पूरा किया, और उसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। अब सवाल है, जो ट्रंप ने हिंदुस्तान के ऊपर इतना बड़ा बोझ डालने की कोशिश की, और उससे बड़ा खतरनाक मुद्दा, वो पाकिस्तान आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री, जो बराक ओबामा ने कहीं कहा था, उससे पहले अमेरिका पाकिस्तान को फंडिंग करता था, फंडिंग बंद हुई, आज ट्रंप ने पाकिस्तान को फंडिंग देना शुरू कर दिया। पाकिस्तान का आर्मी का चीफ अमेरिका भी 2 बार बुला लिया गया। खुद हमारे साथ कोई नहीं लड़ सकता। आज हिंदुस्तान एक इतनी बड़ी ताकत और शक्ति बन चुकी है इकोनॉमिकली, डिफेंस पॉलिसी के ऊपर। आपने देखा होगा इस जंग के अंदर तुर्की के ड्रोन तबाह कर दिए, अमेरिका के ड्रोन तबाह, चाइना के तबाह करके रख दिया, जो भी उनको पाकिस्तान को हथियार मिले थे। अब सबको पता चला भी हिंदुस्तान इतनी बड़ी ताकत बन गया, किस तरीके से हिंदुस्तान को दबाया जाए। एक छोटा सा मुल्क पाकिस्तान हमारे से निकला हुआ, फिर दिखा दी फिसरत तूने, फिर जख्म
पुराने खो दिए, जिस माँ ने तुमको जन्म दिया उस माँ का दामन नोच दिया, वो पाकिस्तान। बुला लिया आर्मी चीफ को वहां पे। हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम पाकिस्तान का जवाब देंगे। ऑक्युपाई कश्मीर ले सकते थे, लेके भी रहेंगे, पर यह फैसला हिंदुस्तान की फौज ने, हिंदुस्तान की सरकारों ने करना है। कब करना है, कैसे होगा, ये उनकी प्लानिंग है। ये बीच में जो पॉलिटिकल पार्टियां उत्साह करने की कोशिश करते हैं, आग लगे। हम तो एयर कंडीशन कमरों में दिल्ली में